तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो कभी भी साइन थीटा इक्वल 0 आ जाए स्टूडेंट्स, तो यहां थीटा का व्यापक मान होता है एन पाई, और अगर cos थीटा इक्वल 0 आ जाए तो थीटा का व्यापक मान लेते हैं 2n+1 π/2, और tan थीटा इक्वल 0 की स्थिति में अपना थीटा इक्वल n पाई हो जाता है। लेकिन अगर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा आ जाए तो इसका व्यापक मान स्टूडेंट +-1 की पावर n इंटू अल्फा। आप सभी ये पहले इन्हें नोट डाउन कर लो एक बार। तो इन्हें नोट डाउन करने से क्या होगा, जब मैं बीच में स्पीडली बोलूंगा, क्योंकि 40 क्वेश्चन इस एक ही वीडियो में डिस्कस होने हैं, तो आपको फिर तुरंत फॉर्मूला वहां देख लेना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फॉर्मूले ये अपना हो जाता है स्टूडेंट 2n पाई ± अल्फा। हाँ बेटा, चले आगे। और अगर tan थीटा इक्वल tan अल्फा स्टूडेंट्स आ जाता है तो यहां थीटा का व्यापक मान हो जाता है n पाई प्लस अल्फा। और कभी स्क्वायर की पोजीशन आ जाए, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टेन स्क्वायर अल्फा, तो ये आपका व्यापक मान n पाई ± अल्फा हो जाता है। क्लियर? और एक फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना उभयनिष्ठ व्यापक हल का, ये आपका थीटा इक्वल 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना 2 cos थीटा इक्वल 1, और इसमें थीटा का व्यापक मान पूछा है। हाँ, चलिए देखते हैं अब इसमें थीटा का व्यापक मान क्या आएगा। देखिए cos थीटा इक्वल 1/2, और आप जानते हो cos 1/2 जो है वो cos में किसकी वैल्यू है, cos π/3 cos 60 की, और cos की कंडीशन मैंने व्यापक मान क्या बताया था, 2n पाई ± अल्फा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि यहां में जो आंसर लिखूं वो आपके ऑप्शन से हो सकता है मैच नहीं करे, तो उसको मैच कराने का तरीका ये है कि दोनों में n की कोई वैल्यू डाल दो। जैसे n की वैल्यू एक अपन ने इसमें डाल दी और n की वैल्यू एक ऑप्शन में डाल दी, तो जो ऑप्शन मैच हो जाएगा वही इसके इक्विवेलेंट है। कई बार व्यापक हल में क्या होता है कि अनंत हल होते हैं, तो कई बार एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता, तो आपको करना क्या है, n की वैल्यू डाल के ऑप्शन मैच करा लेना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और फिर से थीटा का व्यापक मान पूछा है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2, और 1/2 साइन में स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर π/4 होता है, क्योंकि साइन 45 का 1/√2 है। क्लियर? तो यहाँ आपका हो जाएगा व्यापक मान n पाई ± अल्फा। अल्फा कितना है, π/4। क्लियर? ये चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल 3। तो 3 को आप जानते हो कि √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल √3 का मतलब tan स्क्वायर π/3 हो जाएगा। और यहाँ व्यापक मान स्क्वायर में मैंने बताया था सबका सेम ही होता है, तो थीटा इक्वल n पाई ± अल्फा हो जाएगा। ये आपका व्यापक मान 4 की, ये है आपका 3 cot स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0। देखते रहे, व्यापक मान निकालने अपने को। तो यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या स्टूडेंट्स, 1/3। यहाँ पे जो बच्चे अभी नए आए हैं उनको मैं बता दूं, ये ल्यूसेंट की जो बुक है उसके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या है, अपना चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है ना? तो चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, और आज का वीडियो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं पूरा चैप्टर आज ही कंप्लीट कराऊंगा। इक्वल 1/3, तो आप जानते हो कॉट का इनवर्स होता है tan, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, और 3 को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं।
और √3 का मतलब हो जाएगा tan स्क्वायर पाई बाई 3। और tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा से तुलना कराते हैं तो व्यापक मान होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो एक एक सेकंड के क्वेश्चन है, आप देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। जैसे जो बच्चे 2 दिन से लाइव में लगातार जुड़े हुए, उन्होंने देखा कि कल मैंने 95 क्वेश्चन का जो चैप्टर कराया था, किसी में ही कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। तो सेम टू सेम आप बस डेली बेसिस पे चलते रहो, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। स्टूडेंट्स सेक थीटा इक्वल -2 और अपने को वैल्यू लानी है थीटा की। देखिए स्टूडेंट, सेक थीटा इक्वल -2 है, क्या मैं सेक को 1/cos लिख सकता हूं? तो जब मैं इसका इन्वर्स करूंगा तो cos थीटा इक्वल -1/2 हो जाएगा। अब आप जानते हो कि -1/2 cos में 120 यानी 120 का मान होता है, और cos में व्यापक मान आपका होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर किसी को ये व्यापक मान, ये जो चल रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम आ रही हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने सब लिखवाए थे बेटा, है ना। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 4। अब यहाँ देखो बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 4/3। तो जैसे ही मैं कोसेक को साइन में बदलूंगा तो स्टूडेंट से उल्टा हो जाएगा 3/4, और 3/4 को अपन √3/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल √3/2 का मतलब हो गया π/3। क्लियर? तो जैसे ही मैं इसकी तुलना साइन स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फा से करूंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। और व्यापक मान चाहे स्क्वायर किसी के ऊपर हो, चाहे tan हो, cos हो, चाहे और हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है, π/3 होता है। ये आपका आ गया व्यापक मान। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 कोसेक थीटा इक्वल -2 और वैल्यू स्टूडेंट्स थीटा की पूछी है। तो वही है, व्यापक मान का ही मामला है। कोसेक को आप जानते हो 1/sin लिख सकते हैं, और जब मैं व्युत्क्रम करूंगा तो sin थीटा -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 स्टूडेंट साइन में वैल्यू किसकी होती है, 210 डिग्री की होती है। अगर ये +1/2 होता तो मैं इसको 30 ले लेता, और 210 को रेडियन में लिख सकते हैं 7π/6, और इसका व्यापक मान हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7π/6। ये हो गया इसका। तो बिल्कुल क्लियर है, ये 6 और 7 आप देखते हैं। 8 है आपका यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसका व्यापक मान देखना है क्या होगा। और 9th क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है 4 sin स्क्वायर थीटा -1 इक्वल 0। ध्यान देना। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1/3। अब 1/3 जो होता है स्टूडेंट्स, ये किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 का स्क्वायर। और 1/√3 को आप ये बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, tan π/6, क्योंकि ये tan 30 का मान है, स्क्वायर अपनी जगह पर। अब किससे तुलना करानी है, tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा से। तो अल्फा कितना हो गया, π/6, और स्क्वायर वाले में व्यापक मान मैंने क्या बताया था, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये हो गया व्यापक मान। अब देखो इनके ऑप्शंस कई बार ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स कि एक में प्लस दिया है, देखिए इसी क्वेश्चन में, और एक ऑप्शन है प्लस माइनस का। तो आपको जल्दीबाजी में प्लस या माइनस का नहीं लगाना है, बल्कि वो लगाना है जिसमें प्लस और माइनस दोनों हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? हाँ शाबाश। चलिए अब इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4 हो रहा है, और 1/4 को स्टूडेंट्स 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1/2 को आप जानते हो साइन 30 कहते हैं, π/6 कहते हैं। और ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई अल्फा की। ठीक है, और यहाँ व्यापक मान हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, tan थीटा बराबर -k1, और इसमें वैल्यू पूछी है स्टूडेंट्स किसकी, थीटा की। तो देखते हैं ध्यान से थीटा की वैल्यू कैसे आएगी। देखिए आपको मालूम है कि जो -1 है स्टूडेंट्स, वो tan में किसकी वैल्यू है, 3π/4 की वैल्यू है। क्लियर, 135 की। यहाँ ये ध्यान रहे, आप -π/4 भी यूज कर सकते हो। कैसे,
क्योंकि -1 स्टूडेंट्स 10 में -π/4 की भी वैल्यू है। दोनों का कैसे भी कर लो। तो जब tan थीटा इक्वल tan अल्फा से तुलना कराएंगे तो tan का व्यापक मान होता है n पाई प्लस एल्फा। एल्फा आपका 3π/4 हो गया। और यहां पर कराएंगे तो थीटा इक्वल ये भी n पाई प्लस अल्फा। एल्फा कितना माइनस का ये π/4। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लेना, वैसे दोनों ही आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1/2। आप ये बताइए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा। और 1/2 को आप जानते हो क्या कहते हैं? cos 60 cos π/3। और cos का व्यापक मान मैंने बताया था थीटा इक्वल n पाई थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो थीटा की जगह अभी कौन है? 2 थीटा। देखो व्यापक मान क्या होता है? थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। लेकिन अब थीटा की जगह थीटा नहीं है, थीटा की जगह 2 थीटा है। तो 2n पाई प्लस माइनस एल्फा की जगह π/3। 2 का आप भाग दे सकते हो। तो थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/6। क्वेश्चन नंबर 12 है tan 5 थीटा इक्वल cot 2 थीटा। और यहां वैल्यू पूछी है स्टूडेंट्स थीटा की। देखो सबसे पहले तो tan दोनों तरफ होना जरूरी है। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि cot को मैं क्या लिख सकता हूं? tan 90 माइनस थीटा। अब इसकी तुलना अगर मैं tan थीटा इक्वल tan अल्फा से कराऊं तो आप देख रहे हो थीटा की वैल्यू तो 5 थीटा हो रही है, जबकि अल्फा की वैल्यू π/2 माइनस 2 थीटा हो रही है। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा की सिचुएशन में व्यापक मान क्या होता है? n पाई प्लस एल्फा। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे 5 थीटा इक्वल n पाई प्लस एल्फा की जगह π/2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा इधर आएगा तो ये आपका 7 थीटा इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस π/2। आप 7 का भाग दे दो और यहाँ कॉमन ले लो आप, यहाँ एलसीएम 2 और पाई कॉमन, तो ये बचेगा 2n प्लस 1। और फाइनली आप पाई बाई ये 7 इंटू 2 14 हो जाएगा इंटू 2n प्लस 1। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब बच्चे रफ और पेन पेपर लेके बेटा एक साइड में फेयर पेपर भी लेके बैठा करोगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज है उसको अलग से नोट डाउन कर लिया करो। बाकी रफ पे अपने को क्वेश्चन साथ साथ भी करते रहने हैं। 13 क्वेश्चन क्या है देखिए। tan 5 थीटा tan थीटा इक्वल cot थीटा और वैल्यू वही थीटा की पूछी है। तो आपको पता ही है कि cot थीटा को मैं लिख सकता हूं tan 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो यहां आप जानते हो जब मैं इसकी तुलना tan थीटा इक्वल tan एल्फा से करूंगा तो एल्फा की वैल्यू क्या आएगी? π/2 माइनस थीटा। और tan में व्यापक मान होता है n पाई प्लस एल्फा। तो थीटा इक्वल n पाई प्लस एल्फा की जगह ये आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। थीटा इधर ले लेंगे तो थीटा और थीटा क्या हो गया? 2 थीटा और n पाई प्लस π/2। 2 का भाग दे दो और आप चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके ये π/2 कॉमन ले सकते हो और 2 का आपने ये भाग दे दिया। तो अंदर जब आप π/2 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1। और फाइनली आंसर आपका π/4 इंटू 2n प्लस 1 हो सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ बेटा, अब इसमें बात करेंगे यहाँ 14 के क्वेश्चन की। tan 3x tan 7x प्लस 1 बराबर 0 और वैल्यू स्टूडेंट्स लानी है किसकी? x की। थोड़ा दिमाग से देखना। अब इसको देखिए tan 7x इक्वल -1 tan 3x कहाँ जाएगा? इसके अपॉन में। और आप जानते हो 1/10 को कहते हैं cot। अब हमें कुछ ऐसा करना है स्टूडेंट्स कि इधर से माइनस भी हट जाए और cot की जगह tan आ जाए। माइनस भी हट जाए और cot की जगह tan आ जाए। तो आप लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि जो tan 90 प्लस थीटा होता है वो माइनस का cot थीटा होता है। पढ़ी है अपन ने। देखो अगर प्लस के cot को tan में चेंज करा था जब तो 90 माइनस थीटा से ही काम चल गया, लेकिन माइनस के cot को tan में चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा की जगह 90 प्लस थीटा लेना है।
तो आप एक बात बताओ, यहां मैं जैसे ही लिखूंगा टेन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 3x, तो ये माइनस कोट 10 में बदल जाएगी। और अब जब मैं इसकी तुलना टेन थीटा बराबर टेन अल्फा से कराऊंगा तो आप देख सकते हो थीटा की जगह 7x हो रहा है और अल्फा की जगह पाई/2 प्लस 3x हो रहा है। और अब इसका व्यापक मान में रख दो, तो व्यापक मान का क्या सूत्र है स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल एन पाई प्लस एल्फा, एल्फा की जगह ये रहा 3x इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 7 माइनस 3 4x एन पाई प्लस पाई/2, यहाँ 4 का इसमें भाग दे दो आप, तो x इक्वल हो जाएगा एन पाई/4 पाई/8। और आप चाहो तो इसमें पाई/8 को कैसे आएगी, सेक स्क्वायर थीटा का आप जानते ही हो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है फॉर्मूला, और ये आपका यहाँ चल ही रहा है 10 और 10 हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो 5/3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा, 2 कैंसिल। आप ये देखो ये जो 1/3 है, क्या मैं इसको 1/√3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, और यहां पर 1/√3 की जगह आपका 10 30 लिख सकते हैं। तो यहां आएगा आपका अल्फा की जगह 30 और 10 में व्यापक मान मैंने क्या बताया था एन पाई प्लस माइनस एल्फा, तो एल्फा कितना हो गया पाई/6 हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, 16 क्या कह रहा है, 2 cot स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें वही अपने को थीटा का व्यापक मान लाना है, तो देखो 2 cot स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को स्टूडेंट 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ cot स्क्वायर इधर आएगा तो एक ही cot स्क्वायर बचेगा इक्वल में 1, और आप जानते हो cot को 10 में बदलेंगे तो 1 का इनवर्स तो 1 ही होगा। और स्क्वायर में अब देखना क्या करना है, 1 को आप जानते हो मैं 10 स्क्वायर पाई/4 लिख सकता हूं क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है। अब फिर से वही तुलना किससे करानी है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर एल्फा से, तो व्यापक मान क्या था एन पाई प्लस माइनस एल्फा यानी पाई/17 की बात करेंगे 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 2, ठीक है ना। और अब से वही अपने को 10 की वैल्यू लानी है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट को अपन 1/10 लिख सकते हैं, बराबर में 2 चल रहा है, एलसीएम आ जाएगा 10 स्क्वायर, क्रॉस गुणा करेंगे ये आपका हो जाएगा 10 4 थीटा प्लस 1 इक्वल 2, क्रॉस गुणा हो गया ये, तो 10 4 थीटा प्लस 1 इक्वल 2 10 स्क्वायर प्लस 1। आप जानते हो ये तीनों चीजें मिला के किसका होल स्क्वायर बना रही हैं, 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। क्लियर, होल स्क्वायर किस में जाएगा आपका 0 में, तो यहाँ 10 स्क्वायर थीटा इक्वल आपका आ जाएगा 1, और 1 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर पाई/4। क्लियर, और तुलना जब आप कराओगे 10 स्क्वायर थीटा इक्वल 10 स्क्वायर अल्फा से, तो थीटा का व्यापक मान हो रहा था एन पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा कितना है आपका पाई/4 देखना है आपको। एक बार जैसे बोर्ड पर देख लिया, आप उस तरह का क्वेश्चन खुद भी निकालो, तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, अंदर पूरा करेंगे, हाँ 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर इक्वल 4, तो 7 में से 3 जाएगा, यहाँ बचेगा 4 cos स्क्वायर, 3 उधर जाएगा, 4 में से 3 गया 1। अब आप जानते हो 1/4 दिख रहा है, और 1/4 को आप जानते ही हो cos स्क्वायर पाई/3 लिख सकते हैं क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, और cos का व्यापक मान क्या था स्टूडेंट, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, एल्फा कितना है पाई/10 2 थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल 1, तो वही अपने को व्यापक मान लाना है। देखो 10 2 थीटा इक्वल ये अपना हो रहा है 1/10 थीटा, और आप सभी जानते हो कि 1/10 को हम लिख सकते हैं कोट थीटा। अब दोनों 10 होना चाहिए तभी व्यापक मान निकल सकता है, तो 10 2 थीटा इक्वल कोट को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा,
और टेन थीटा इक्वल टेन अल्फा से तुलना कराएंगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी, अल्फा की, और ये वैल्यू किसकी आएगी, थीटा की। तो टेन का व्यापक मान क्या था, थीटा इक्वल एन पाई प्लस अल्फा। तो इसमें ये दोनों मान रख दो। थीटा का कितना रखना है, टू थीटा इक्वल एन पाई प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा। ये थीटा इधर आएगा, थ्री थीटा इक्वल एन पाई प्लस पाई बाई टू, तीन का भाग दे दो तो थीटा इक्वल 1/3 इंटू एन पाई प्लस पाई बाई टू। आप चाहें तो अंदर से स्टूडेंट्स कोट थीटा माइनस टेन इक्वल सेक थीटा। अब इसमें देखते हैं थीटा का क्या व्यापक मान आता है। कोट को आप जानते हो कि कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, जबकि टेन को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। यहां एलसीएम हो जाएगा अपना साइन थीटा कोस थीटा, क्रॉस गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल में आपका 1 अपॉन कॉस। अब देखो वैसे कॉस से कॉस कट रहा है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट इसको काटना नहीं है, वरना थीटा का एक व्यापक मान अपना कम आएगा। ये आप जानते ही हो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, ये अपना हो गया cos 2 थीटा का। किसका हो गया, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का तो ये हो गया आपका, और cos थीटा यहां से इनटू में कर दो और बराबर में ये वज्र गुणा करोगे तो साइन थीटा cos थीटा। दिमाग लगाते जाना थोड़ा ध्यान से, पिक्चर क्या है, ये इधर लाके कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, cos थीटा। यहां बचेगा cos 2 थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर 0। ये आपकी पिक्चर बन रही है, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखो स्टूडेंट करना क्या है, यहां पर करना ये है कि इसकी भी तुलना 0 से करेंगे आप, और इसकी भी तुलना 0 से करेंगे। ये दोनों ही की तुलना किससे करनी है, 0 से। तो cos थीटा इक्वल 0 की स्थिति में थीटा का व्यापक मान 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। और यहां देखना यहां कैसे करना है अपने को, आप ये देखो साइन थीटा उधर जाएगा तो cos में बदलेगा, वो सॉरी प्लस में बदलेगा, और मैं उसको cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या। और ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि cos थीटा बराबर cos अल्फा से तुलना कराओगे तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। और cos का व्यापक मान क्या बताया था मैंने, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये अब यहां से दो ऑप्शन कर लेना, एक प्लस का और एक माइनस का, आपको थीटा के दो आंसर और मिल जाएंगे। लिखा है यहाँ पर कि साइन 2x प्लस साइन 4x बराबर 2 साइन 3x। क्लियर। और वही अपने को हर बार की तरह मान लाना है, लेकिन अब की बार x का व्यापक मान लाना है। किसका लाना है स्टूडेंट्स, x का। तो देखना इसमें पिक्चर क्या बनेगी। आप एक काम करो, साइन 4x के साथ तो आप साइन 2x को लिख लो, और ये 2 साइन 3x को इधर माइनस में ले लो। आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा स्टूडेंट, साइन c प्लस साइन d। क्या होता है ये फॉर्मूला, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। चलिए तो यहां पर अपन इसको फिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी, 4 और 2 6 का आधा 3x, cos 4 में से 2 गया 2 का आधा 1x, और ये 2 साइन 3x इक्वल 0 चल रहा है आपका। कॉमन हो जाएगा आपका 2 साइन 3x और बचा cos x माइनस 1। अब यहां से आपके दो पार्ट हो रहे हैं, एक तो पार्ट हो रहा है 2 साइन 3x इक्वल 0, और एक पार्ट में cos x इक्वल 1 आ जाएगी। अब दो तो गया किसमें, 0 में। और मैंने आपको बताया था कि जब साइन के सामने 0 हो तो व्यापक मान क्या होता है, n पाई, थीटा इक्वल n पाई, लेकिन थीटा की जगह कौन है, 3x, तो अपना व्यापक मान होगा 3x इक्वल n पाई। तो x की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाई 3। अब ये यहां रख दो, इसमें क्या है, cos x इक्वल 1 तो आप सभी जानते ही हो cos में किसकी वैल्यू होती है, 0 की। तो ये तो हो गया थीटा का मान और ये हो गया अल्फा का मान। और cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 0। लीड ले लो सर, लीड
ये आपको सिचुएशन कुछ इस तरह से दी है कि cos 3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा cos क्यूब थीटा बराबर 0। और इसमें अपने को वही थीटा का मान लाना है। किसका मान लाना है? थीटा का। थोड़ा दिमाग लगाना अब इसमें करना क्या है ना। देखिए cos 3 थीटा, अब cos 3 थीटा का फॉर्मूला आप सभी बच्चे जानते होंगे कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, इनटू में चल रहा है साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा की जगह आप देख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, और ये cos क्यूब थीटा। ये अंदर गुणा करेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा माइनस ये 3 का इधर हो जाएगा 3 cos थीटा साइन क्यूब थीटा, cos क्यूब अंदर 3 साइन थीटा cos क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इंटू cos क्यूब थीटा। ये आपका प्लस माइनस का कैंसिल हो रहा है, और आप देख सकते हो इसमें कॉमन क्या बन रहा है? कॉमन बन रहा है स्टूडेंट्स 3 साइन थीटा cos थीटा। तो यहां बच रहा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां से दिमाग लगाना, थोड़ा करना क्या है, ये 3 को तो ऐसा करो भेज दो 0 में, यहां 2 का भाग देंगे और 2 का गुणा। तो 2 का गुणा करते ही क्या होगा कि 2 साइन थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन 2 थीटा का बन जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है? cos 2 थीटा का होता है स्टूडेंट। अब यहां देखो 1/2 को भी कहां भेज दो? 0 में, और फिर से 2 का भाग और 2 का गुणा दोबारा से कर लो। तो ये हो रहा है 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा। अगर मैं 2 थीटा को थोड़ी देर के लिए ए समझ लूं, क्या समझ लूं? ए, तो आप जानते हो 1/2 तो किस में गया? 0 में। और 2 साइन ए cos ए किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? साइन 2 ए का। और ए आपने किसको समझा था? 2 थीटा को, तो साइन 4 थीटा हो गया। और साइन थीटा बराबर 0 की सिचुएशन में व्यापक मान क्या था? एन पाई। तो आपका यहां हो जाएगा 4 थीटा इक्वल एन पाई, और ये अपन आगे एक्सटेंड करेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा एन पाई। ध्यान से देखना। 23वां है आपका सेक ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा सेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बराबर 2√2। ये देखना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इसमें थीटा की वैल्यू क्या आनी है, चलिए वो देखते हैं थीटा की वैल्यू। तो गौर से देखना, सेक को आप सभी जानते हो कि हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos लिख सकते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1/cos। अब यहां दिमाग लगाना, कई चीजें मैं नई नई सिखाऊंगा इसमें। और यहां भी सेक को 1/cos लिख सकते हैं, बराबर में आपका 2√2 चल रहा है। यहां एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम क्या है आपका? cos पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू cos पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये क्रॉस गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस cos पाई बाई 4 माइनस थीटा, और बराबर में ये 2√2 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये बन रही है पिक्चर अपनी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगली क्या स्टोरी है इसमें, देखिए cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। ये सभी जानते हो 2 cos ए cos बी का फॉर्मूला होता है। किसका? 2 cos ए cos बी का। तो चलिए यहां लगा देते हैं 2 cos ए की जगह पाई बाई 4 और cos बी की जगह थीटा। ये तो cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी हो गया। इसको आप ऐसा करो, इसको आप ऊपर ले लो, ठीक है, 2√2 के साथ। तो 2√2, और यहां जैसा कि सभी बच्चे जानते होंगे कि cos ऑफ ए प्लस बी इंटू cos ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। दोबारा यहां देख लो, cos ऑफ ए प्लस बी इंटू cos ऑफ ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का, साइन स्क्वायर बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी cos स्क्वायर ए की जगह कौन है स्टूडेंट्स? पाई बाई 4, और माइनस साइन स्क्वायर बी की जगह कौन है? थीटा। तो ये कुछ मामला बन रहा है। अब देखिए 2 इंटू कॉस पाई बाई 4, यानी cos 45 का मान 1/√2 हो गया। cos थीटा आपका चल रहा है, यहाँ cos 45 1/√2 का वर्ग 1/2 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी कैलकुलेशन देखना,
√2 से 2 गया आपका √2 बार, और √2 से ये √2 गया। ठीक है, यहां बचा cos थीटा, और सामने देखना 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 से 1/2 में 1 आएगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहीं पर देखना गौर से, अब आप जानते हो cos थीटा तो यही है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। बोलो कहां से कैलकुलेशन कहां आ गई, cos 2 थीटा का। अब यहां से मैं इसको व्यापक में ले जाऊंगा, दोनों और cos है, बिल्कुल ठीक पिक्चर है। तो cos थीटा इक्वल cos अल्फा का समीकरण क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा कितना है, थीटा। अब यहां से दो ऑप्शन ले लेना, एक प्लस का और एक माइनस का। और जब प्लस का लोगे तो 2n पाई अपॉन एक, तो 2n पाई आएगा, और माइनस का लोगे तो 2n पाई बाई 3 आ जाएगा, ऑप्शन में मौजूद है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कुसेक एक्स बराबर 0। इसका अपने को लाना है जनरल सॉल्यूशन। ऑप्शन भी दे रखे हैं, देखते हैं। देखिए वैसे तो इनको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको पूरे मेथड से इसीलिए बता रहा हूं कि कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, है ना। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स तो चल ही रहा है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। सेक को आप जानते हो, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 कोस एक्स, कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन एक्स। पूरे का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है ना। चलो अब इधर गुणा कर लो, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा। और यहां क्रॉस गुणा करोगे स्टूडेंट्स तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा। ये किस में गया, 0 में। कॉमन क्या आ गया आपका ऊपर से, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और अंदर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स। अब थोड़ा देखते जाना दोनों में कि किस तरह से मैं दो तरफ व्यापक मान निकालूंगा। यहां से एक ऑप्शन तो हो रहा है स्टूडेंट कि साइन एक्स बराबर माइनस कोस एक्स, और यहां पर हो रहा है साइन एक्स कोस एक्स बराबर -1। जैसे ही मैं 2 का गुणा दोनों तरफ करूंगा स्टूडेंट्स, 2 का गुणा, ये 2 का गुणा कर क्यों रहे, जिससे कि 2 साइन ए कोसेक क्या बन जाए, साइन 2 है। लेकिन यहां थोड़ी पिक्चर पिट रही है, क्यों पिट रही है, क्योंकि साइन की रेंज जो होती है स्टूडेंट वो -1 से 1 होती है, तो साइन के सामने -2 कभी नहीं आ सकता। तो ये तो हो गई इम्पॉसिबल, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर अभी भी आएगा, क्योंकि अभी एक पोजीशन हमारे पास बची हुई है आंसर लाने के लिए। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को। हाँ हाँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ cos का दोनों तरफ भाग देंगे, तो साइन बटे cos हो जाएगा स्टूडेंट 10x, और इधर -1। और आप जानते हो कि 10 में -1 को -π/4 भी लिख सकते हैं, और 3π/4 भी लिख सकते हो। तो tan थीटा इक्वल tan अल्फा से तुलना कराओगे तो थीटा इक्वल n पाई प्लस एल्फा हो जाएगा, n पाई माइनस π/4, जो कि इसका स्टूडेंट सेकंड ऑप्शन है बी। 25 है बेटा, यहाँ पर cos 2x प्लस साइन 2x बराबर में 1, तो वही x का व्यापक मान पूछा है। देखना ध्यान से क्या सिस्टम रहेगा। तो इसमें तो देखिए यहां पर करना क्या है अपने को, यहां ऐसा करके इसका ध्रुवीय रूप बना लो। आप क्या बना लो, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप कैसे बनाते हैं मैं आपको एक बार ट्रिक बता देता हूं। जैसे कि कहीं भी a sin x प्लस b cos x इक्वल c, इस तरह का इक्वेशन हो, तो ध्रुवीय रूप बनाने के लिए √a² प्लस b² का भाग देते हैं। क्लियर, कैसे, देखो यहां देखना ध्यान से कि यहां जैसे cos 2x है आपका, इसमें मैंने √a² प्लस b² क्या हुई थी, 1 + 1 √2, उसका भाग दे दिया। यहां भी अपन सेम वही काम करेंगे, sin 2x इंटू 1/√2, और इस 1 को चलिए अभी बनी रहने देते हैं। और आपको पता है 1/√2 को मैं लिख सकता हूं cos π/4, और यहां 1/√2 को sin π/4। अब ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है कि cos a cos b प्लस sin a sin b। ये सॉरी, यहां भी ये √2 का आपने भाग दिया है, तो वो इधर भी लगेगा, है ना, 1/√2 दोनों तरफ ही लगेगा वो। तो cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फॉर्मूला था स्टूडेंट, cos ऑफ a माइनस b का, cos ऑफ a माइनस b।
और ये 1/√2 कॉस में किसका मान है, पाई/4 का मान है। जब आप कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा से तुलना करोगे तो ये तो थीटा हो गया और वो हो गया आपका अल्फा। क्लियर? तो यहाँ व्यापक मान आपका हो जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2x माइनस पाई/4 इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा की जगह क्या है, पाई/4। अब यहाँ दो ऑप्शन बना लो, एक प्लस का और एक माइनस का। देखिए प्लस का कैसे बनेगा, 2n पाई प्लस का पाई/4 और यहां हो जाएगा आपकी ये लाइन चल रही है 2n पाई माइनस पाई/4, माइनस पाई/4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू आ रही है n पाई। एक तो ये व्यापक मान हो गया। इसका देखना यहाँ पर क्या होगा, पाई/4 उधर जाएगा आपका तो 2x इक्वल टू एन पाई, पाई/4 और पाई/4 क्या होगा जुड़ के पाई/2, दो का भाग लगा दो, x इक्वल एन पाई प्लस पाई/4 हो गया। तो इस तरह दो आपके मान आ गए, ये रहा इसका व्यापक मान। 26वां क्वेश्चन है 10x प्लस 10 2x प्लस 10x 10 2x बराबर 1। अब गौर से देखना इसका व्यापक मान कैसे आएगा। बाद में देखो जिन बच्चों को भी कोई दिक्कत आ भी रही हो बाई चांस किसी क्वेश्चन में, तो आपको पता है ऑनलाइन क्लास है, कोई ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं रहूंगा बाद में। भाई आप आराम से पहले वीडियो को देख लो, फिर ये रिकॉर्डेड में चला जाता है, वहां जाके आप पूरे वीडियो को फिर स्लो मोशन में पूरा देख सकते हो, नोट्स वगैरह जो भी है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है ना? देखिए इसको मैं कैसे सेट कर रहा हूं, 10 2x प्लस 10x, ये स्टूडेंट सुधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, 1 माइनस 10 2x 10x। अब इसको नीचे लाएंगे तो 10 2x प्लस 10x और बटे में इसको हम यहां लिख देंगे तो 1 माइनस 10 2x 10x। अब बराबर में चल रहा है 1, तो आप यहाँ देखिए 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b कभी आ जाए तो आप सभी जानते हो 10 ऑफ a प्लस b बनता है। यहाँ पर ये तो सबको ही मालूम है ना, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b किसका फॉर्मूला है, 10 ऑफ a प्लस b का। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/4। ये तो हो गई थीटा की वैल्यू, ये हो गई अल्फा की वैल्यू। और 10 में व्यापक मान क्या होता है, थीटा इक्वल एन पाई प्लस एल्फा। एल्फा कितना है, पाई/4, 3 का भाग लगा दो, एन पाई/3 प्लस पाई/12 हो जाएगा। अपना 28 देखिए 10x प्लस 10 4x प्लस 10 7x इक्वल कह रहा है 10 7x 10 4x 10x। देखो स्टूडेंट हमेशा एक ट्रिक ध्यान में रखना, ट्रिक पहले समझ लो कि यदि कभी इस तरह की पोजीशन दे रखी हो कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c, तो ये पोजीशन तभी होती है स्टूडेंट जब a प्लस b प्लस c की वैल्यू 180 डिग्री हो। a प्लस b प्लस c का सम कितना हो, 180 डिग्री। तो चलिए देखते हैं। अब आपको बिल्कुल ये देखो ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल मैच होती दिखाई दे रही। तो a का काम कौन कर रहा है, 7x, b का काम 4x, c का काम x कर रहा है। तो a प्लस b प्लस c इसमें रख दो, ये सारे मान इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 11 और 1 12x इक्वल 180 यानी 15 डिग्री हो जाएगा। x इक्वल हो गया 15 को ये सॉरी हाँ 7 और 4 11 और 1 12 और वो बराबर में चल रहा था 180, 12 से कटेगा 15 बार, 15 का मतलब हो गया एक तरीके से पाई/12। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, n पाई/12। ठीक है ना? चलिए अब वही व्यापक मान लाना है अपने को, x का व्यापक मान लाना है। तो देखना सिस्टम क्या रहेगा, मैं एक काम कर रहा हूं या दोनों तरफ पहले मैं 2 का गुणा कर ले रहा हूं। अब आप कहोगे सर 2 का गुणा करने से क्या होगा, 2 का गुणा करने से ये होगा कि इसमें अपन 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 cos a cos b का क्या फॉर्मूला है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो 9 में से 7 गया 2, यहां भी 2 cos a cos b लग जाएगा। cos ऑफ a प्लस b 5 और 3 8x प्लस cos ऑफ a माइनस b 5 में से 3 गया 2, ये कैंसिल हो रहा है। cos 8x को इधर दे दो
तो cos 8x उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। cos c माइनस cos d आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, cos c माइनस cos d क्या पढ़ा है बेटा, cos c माइनस cos d का -2 sin c प्लस dy2 sin c माइनस dy2। क्लियर? हाँ, चलिए देखते हैं। तो -2 sin c प्लस dy2, 16 और 8 24 का आधा 12 sin c माइनस dy2, 16 में से 8 गया, 8 का आधा 4x। अब -2 किस में गया, 0 में, तो यहाँ sin 12x की तुलना भी 0 से होगी और sin 4x की तुलना भी 0 से होगी। तो मैंने आपको बताया था कि sin थीटा बराबर 0 जब हो तो थीटा का व्यापक मान क्या होता है, n पाई। तो x बराबर आपका n पाई बाई 12 हो जाएगा। और जब sin 4x बराबर 0 होगा तो 4x बराबर n पाई करोगे तो x बराबर n पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ऐसा है 30 में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक लाइन का ही है ये। तो cos थीटा बराबर 0 दे रहा है, तो इसमें तो मैंने बताया ही था cos थीटा बराबर 0 की कंडीशन में तो 2n + 1 पाई बाई 2 होता है। इसमें क्या है, ऐसे ही आपके जो 31, 32, 33 और 34 है उनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ये एक एक लाइन के ही हैं। 35 देखना आप, tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x। अब ये कह रहा है 0 से 2 पाई के बीच में कितने x के मान आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा समझने का है, ट्रिकी है। और ऑप्शन दे रखे हैं अपने 0, 1, 2, 3। अब सभी लोग देखना कौन सा आंसर आएगा। सब क्वेश्चन दोबारा समझ लो। वो ये कह रहा है 0 से 2 पाई के बीच में x के कितने मान आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। मान का मतलब ये है कि जब आप सॉल्व करके मान लाएं x का, तो मान ऐसा होना चाहिए जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट करने का मतलब होता है कि LHS बराबर RHS है, ठीक है ना। हाँ, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो tan x को आप जानते ही हो sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, और ये 2 cos, ये cos LCM में ऊपर जाएगा, यहाँ 1 + sin x = 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। आप जानते हो cos स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखना बेटा, 1 + sin x इंटू ये आपका इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 - sin x इंटू 1 + sin x। अब ये इधर लाके कॉमन जब आप ले लेंगे 1 + sin x को, तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस के 2 इंटू 1 - sin x। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अब इन दोनों ऑप्शन की तुलना किससे होनी है, 0 से। तो ये sin x = -1 हो जाएगा, और यहाँ 1 - sin x करोगे तो 1/2 हो रहा है। अब आप जानते हो -1 sin में किसका मान है स्टूडेंट्स, -1 sin में 270 डिग्री का मान है। लेकिन क्या 270 0 360 के बीच में तो है, लेकिन ये देख लो क्या ये समीकरण को स्वीकार भी है कि नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि tan 270 का मान इंफिनिटी होता है, तो tan 270 इंफिनिटी होता है 270 पे, तो ये रिजेक्ट हो गया। यानी आंसर तो आया लेकिन अपन को इसमें से कोई फायदा नहीं हुआ। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक ऑप्शन हमारे पास और है। आप जानते हो यहाँ 1/2 में से 1 घटेगा, -1/2 आएगा, और यह x का मान 30। ये 1/2 स्टूडेंट्स x में किस किस का मान होता है, 30 का और 150 का होता है। किस किस का होता है, 30 का और 150 का। और 30 और 150 tan को भी स्वीकार है, sec को भी स्वीकार है, और cos को भी स्वीकार है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंफिनिटी की पिक्चर नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अपना जो है कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 36 आपका दे रहा है यहाँ पर tan 3x - tan 2x अपॉन 1 + tan 3x tan 2x, और बराबर में दे रहा है 1x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है बेटा, x का। कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो, tan a - tan b बटे 1 + tan a tan b, ये होता है स्टूडेंट्स अपना tan of a - b का फॉर्मूला। और 1 को लिख सकते हैं tan π/4। तो आप देख सकते हैं 3x में से 2x गया x, और यहाँ हो गया tan π/4।
तो टेन में व्यापक मान क्या बताया था मैंने, एन पाई प्लस एल्फा। एल्फा कितना है 37, देखते हैं 37 क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। और इसका वही व्यापक मान लाना है। तो बेटा इसमें करना क्या है कि ये तो द्विघात समीकरण है, 2 दूनी 4, 4 के ऐसे फैक्टर करने के माइनस करने से 3 आ जाए। तो आपको मालूम ही है ये तो क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। और यहाँ पेयर बना लिया आपने, पहले पेयर में कॉमन क्या है 2 साइन थीटा, क्या बचेगा साइन थीटा प्लस 2। दूसरे पेयर में कॉमन है आपका -1। और अब पूरी लाइन में से क्या कॉमन है, पूरी लाइन में से कॉमन है साइन थीटा प्लस 2 और 2 साइन थीटा माइनस 1। क्लियर। ये अब यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो साइन थीटा इक्वल -2 और एक आ रहा है साइन थीटा 1/2। इसको हल करोगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। अपना क्वेश्चन नंबर 38 देखते जाना, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 6 सेक थीटा प्लस 1 बराबर 0। और अब ये पूछ रहा है कि इसके कितने मान होंगे, एक कह रहा है 2 होंगे, एक कह रहा है 4 होंगे, एक इन्फिनिटी एक 0। तो इनमें देखते हैं, मतलब ये x के मानों की संख्या है और x के मानों की वो संख्या है जो समीकरण स्वीकार कर ले, है ना। ये चलिए देखते हैं ध्यान से आप। तो सबसे पहले तो फैक्टर होने 8 एकम 8, 8 के ऐसे फैक्टर करो बेटा कि जोड़ने से 6 आ जाए। तो ये आपके होते हैं 4 और 2 होते हैं, 4 और 2। यहाँ आपने जोड़े बना लिए, कॉमन क्या है 4 सेक थीटा, बचा 2 सेक थीटा माइनस 1 और -1 कॉमन लेके 2 सेक -1। पूरी लाइन में कॉमन क्या है 2 सेक -1 एंड 4 सेक -1। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो जब मैं इसकी 0 से तुलना करूंगा तो सेक थीटा 1/2 आ रहा है और सेक थीटा 1/4। अब यहाँ आ रही है एक इंटरेस्टिंग पिक्चर कि सेक की जो रेंज होती है बेटा वो रियल नंबर होती है, लेकिन -1 से 1 के बीच का मान सेक की रेंज में नहीं आता। यानी सेक कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं रुकता है। और जो दोनों मान प्राप्त हुए 1/2 और 1/4, ये कैसे प्राप्त हुए -1 और 1 के बीच में। इनके अलावा कोई और होता तो चल जाता, लेकिन अपने को ये दोनों मान नहीं चाहिए, यानी हलों की संख्या 0 आएगी। 0 का मतलब है कि जो भी प्राप्त मान है वो दोनों ही मान इस समीकरण को स्वीकार नहीं। इसको गौर से देख लेना, 3 tan थीटा -15 बराबर tan ऑफ थीटा प्लस 15। इसको देख लेना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन भी हो सकता है। और 40वां क्वेश्चन इजी है, 40वें में डायरेक्ट ही tan थीटा बराबर tan अल्फा लगा देना। और 40 ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना। और देखिए कल की भी पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट। कल मैं बात करूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और कल की टाइमिंग आपको ध्यान है, कल की टाइमिंग कितनी रहनी है अपनी, कल की टाइमिंग अपनी रहेगी राइट 9:15। 9:15 पे आप आ जाना, 9:15 9:20 पे अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे, है ना। ये और अब नोटिफिकेशन की और इसकी कोई ज्यादा जरूरत है नहीं बच्चे, आप अपने आप ही ज्वाइन कर लिया करो। और इसमें 45 क्वेश्चन है, तो लगभग मैं ट्राई करूंगा कि 45 आपके पूरे ही हो जाएं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज्यादा हैं। तो पहले मैं एक बार फॉर्मूले लिखाऊंगा, और 45 नहीं भी हो पाए तो लगभग 20-22 तक तो अपन करने की कोशिश करेंगे ही। चलिए ठीक है। हाँ देखते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लो पहले आप। यहां देखिए एक ट्रिक होती है स्टूडेंट्स, देखिए यहां स्टूडेंट्स एक ट्रिक होती है C एंड D, कंपेनेंडो एंड डिविडेंडो, और इसको हिंदी में कहते हैं योगांतरानुपात। इसका फॉर्मूला होता है अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है ना, और भी कोई लगेगा तो मैं साइड में बता दूंगा। आप एक काम करो, यहाँ पर ये 10 को उसके नीचे ले जाओ आप, है ना, या चलो बाद में ले चलेंगे। पहले एक काम ये करते हैं कि 10 को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं क्या, और यहां भी हम 10 को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ये क्रॉस गुणा हो जाएगा आपका, तो ये ऊपर जाएगा
स्टूडेंट? यहाँ 3 के नीचे तो कुछ नहीं, 1 है, तो साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15 बटे में कौन हो रहा है? कॉस थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15। अब ये ट्रिक लगा दो योगांतर की, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो अंश कौन है? अंश ये है और हर ये है। तो यहाँ ये ट्रिक ये ध्यान रहे, केवल यही नहीं, दोनों ही तरफ लगेगी। तो देखो अंश प्लस हर कैसे, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, इस तरह से सेट होनी है और ऐसे ही यहाँ पे सेट करनी है। हाँ बेटा समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं अंश प्लस हर। तो यानी साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15 और प्लस में हर ये है कॉस थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15। ठीक है, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और नीचे इसको देख लो, यहां पर क्या है? यहां पर वही ट्रिक आएगी, बस अपने को क्या करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, देखो बेटा लगभग 300 वीडियो अब तक इस चैनल पर पूरे होने वाले हैं और एडवांस मैथ के एक से एक बढ़िया प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ और अपनी रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसकी प्लेलिस्ट पढ़ो आराम से और क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, है ना, इस तरह से। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लाइव क्लास में डेली आ ही रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार सभी प्लेलिस्ट को आप जरूर पढ़ें और शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। चलिए देखते हैं, यहाँ अगर मैं इसको ए मान लू और इसको बी मान लू स्टूडेंट, तो यहाँ क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो 4/2 हो ही गया। हाँ, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? साइन ऑफ ए प्लस बी का, ए प्लस बी का। क्लियर? और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ये किसका होता है? ये होता है साइन ए माइनस बी का। तो ए क्या है? थीटा प्लस 15 और ये थीटा माइनस 15। अब कैलकुलेशन देखना थोड़ी, ऊपर तो 15 कट रहा है प्लस माइनस का, और ये माइनस अंदर ले जाओगे यहाँ थीटा कट जाएगा, तो 2 से 4 गया 2 बार। ऊपर हो रहा है साइन 2 थीटा और ये 15 हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 30, और साइन 30 का मान 1/2 है जो कि इधर गुणा करोगे तो साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और 1 साइन में किसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स? पाई/2 की। 1 साइन में किसकी वैल्यू है? पाई/2 की। तो यहाँ 2 थीटा बराबर आपका आ जाएगा, साइन का व्यापक मान क्या था? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। एल्फा का डायरेक्ट मान रख दो, भले ही से एल्फा क्या रखना, 2 का भाग दे दो। थीटा इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई/4। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। हाँ बेटा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन में मैच करा रहा हूं। ऑप्शन दे रखे हैं n पाई माइनस पाई/3, n पाई प्लस पाई/3, n पाई माइनस पाई/4, n पाई प्लस पाई/4। तो n का मान क्या करो आप? n का मान 0 रख के देखो, n का मान 0 रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और -1 की पावर 0 क्या हो जाएगी? 1। तो n पाई आपका हो जाएगा प्लस पाई/4, और जो कि आपका देखो 39 का डी ऑप्शन है। बोलो तरुण, तरुण बोल भाई, तरुण कमेंट कर बेटा एक बार, ऑप्शन मिल गया क्या डी? हाँ शाबाश। बस, तो मैंने n का मान क्या रखा है? 0। मैंने क्या कहा, आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए अगर ऑप्शन 1 का भी नहीं मिले तो n का मान 0, 1, 2 रख के ऑप्शन चेक कर लेना। ये है इसकी ट्रिक, क्योंकि व्यापक मान में देखो कभी कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि व्यापक मान के फॉर्मूले कई होते हैं, कई मेथड रहते हैं, बस n का मान देखना है अपने को, है ना। तो कल स्टूडेंट्स मिलते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 9:15 पर, और एक नया टॉपिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब ये पूरे हो जाएंगे अपने, तब मैं मॉडल पेपर और जो प्रीवियस पेपर है वो भी लेके आऊंगा। तो आप सभी बच्चों को इसमें जोड़ें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वीडियो के बारे में बताएं, क्योंकि जितने बच्चे लाइव क्लास में बेटा रहेंगे उतना जोश मेरा भी ज्यादा रहेगा, आपको पता है ना भाई। आप जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे से अटेंड करोगे तो मैं भी उतनी ज्यादा रेगुलरिटी से इसको बनाऊंगा,
और मान लो आप लोग इंटरेस्ट कम लोगे तो मेरा इंटरेस्ट भी उसी के रेस्पेक्ट में कम होगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो बाकी बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा जोड़ो जिससे कि एक अपनी अच्छी क्लास मैनेज हो, डेली अपन एक रेगुलर क्लास अटेंड करें। ठीक, थैंक फॉर वॉचिंग एंड योर प्रीशियस टाइम बच्चों। बाकी बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना।